Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. Guys, IRCTC एक लेमैन इस कंपनी को जानता है कि एक कंपनी जिससे हम इंडिया में अगर ट्रेन से ट्रैवल करना है तो जो टिकट्स करवाते हैं उसकी कंपनी है IRCTC। इसका IPO आया था सितंबर 2019 में 320 रुपीज की रेंज में। अक्टूबर 2019 फर्स्ट वीक में ये लिस्ट हुआ और तब से अब आज के डेट में ये 3680 रुपीज के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो मोर देन 1000% रिटर्न देने वाली ये ट्रेन की कंपनी क्या इसके बाद और आगे जाएगी या अपनी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह क्या ये स्टॉक और आगे जाएगा, या फिर अब ये टाइम है जब आपको प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए, इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। क्या अगर अभी तक आपने ये ट्रेन बोर्ड नहीं की है, मतलब IRCTC का स्टॉक नहीं लिया है, तो क्या अब इसमें फ्रेश एंट्री करने का सही टाइम है या नहीं, अब आपको दूर रहना चाहिए। तो गाइज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत सारे मिथ्स है जो लोगों को IRCTC से रिलेटेड है। लोगों को उसकी इस रैली का रीजन समझ नहीं आ रहा, उसके अलावा लोगों में डिलेमा है कि क्या अब आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे आज हम अपने वीडियो में। डिटेल्ड एनालिसिस IRCTC के स्टॉक का करके, IRCTC कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या इसके बेसिक्स है, क्या बैकग्राउंड है, क्या फंडामेंटल्स है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या इसके लिए आपकी आगे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या मेजर कॉर्पोरेट इवेंट्स है, क्या लेटेस्ट न्यूज है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कस्टमाइज्ड वे में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें, पोर्टफोलियो मैनेज करें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने में हेल्प करें, जो मेरी बहुत फेमस मल्टीबैगर सीरीज थी वो अब पेड हो चुकी है, तो उससे आप बेनिफिट कमा सके, ट्रेड के थ्रू आप बेनिफिट कमा सके, सबके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है 9821611667 पे या फिर investopedia.india0@gmail.com पे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या फिर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, या जो भी आपको कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कह सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो गाइस, यस, दिस इज अ फैक्ट। IRCTC का IPO सिर्फ 320 रुपीज में आया था एंड 2 years, September 19 से वी आर हियर इन September 21, ये स्टॉक मोर देन 1000% रिटर्न्स दे चुका है। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है या फिर अभी आगे बहुत ज्यादा रैली बची हुई है, ये समझते हैं। सबसे पहले IRCTC में आप लोगों का मिथ हटा दूं कि सिर्फ जो आप टिकट्स करते हो, ट्रेन के जो टिकट्स आप परचेज करते हो उसकी कंपनी है, ऐसा नहीं है। IRCTC का फुल फॉर्म ही है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और यही काम वो करता है। जो टिकटिंग है वो वन ऑफ द आर्म्स है IRCTC का। उसके अलावा केटरिंग, जो आप ट्रेन में चीजें खरीदते हो, खाते हो, उसके अलावा जो स्टेशन पे आप चीजें खरीदते हो, उसके अलावा अब IRCTC टूरिज्म पैकेजेस के साथ में आ गया है, जिसमें वो पूरा टूरिज्म आपको पूरा पैकेज बना के देते हैं, जिसमें रोड ट्रैवल, होटल स्टे, ट्रेन ट्रैवल, ये सारी चीजें इम्बाइब्ड रहती है। जैसे एक प्रॉपर ट्रैवल पैकेजेस होते हैं उस तरीके का पैकेज होता है, उसमें ये आ गया है। क्रूज लॉन्च कर रहा है IRCTC, सितंबर 18 को है उसका फर्स्ट मोस्ट लग्जूरियस क्रूज ऑफ इंडिया। सो IRCTC बेसिकली जो पूरा टूरिज्म है इंडिया का उसको कैप्चर करने के लिए वर्क कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज ब्राइट। अब हम बेसिक्स एक बार देख लेते हैं स्टॉक के। सो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस वन इज 3682.25 rupees. 52-week high is 3939. 52-week low is 1290. Market cap is 58,916 crore. PE is 198.40. Sector PE is 162.94. In terms of PE, slightly overvalued है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो दिस इज लाइक प्रमोटर होल्ड 67.39% आउट ऑफ इट 0% इज प्लेजिंग। अब प्रमोटर कौन है इसमें? प्रमोटर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
So FII holds 8.07%, DII holds 11.29%, and other retail investors hold 13.26%. The beauty of this company is this is a monopoly company, monopoly stock under government of India, and this is the only company जो इंडिया में अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. एंड ऑब्वियसली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन इज ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली एंड सच अ बिग कंट्री, एक इस तरह की मोनोपोली कंपनी डेफिनेटली इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंपनी. So as I already told you, this is a public sector company. In May 2008, it was conferred the status of Mini Ratna, Category 1 public sector enterprise. This is the only authorized entity for ticketing, catering and tourism by Indian Railways. So we can call it a one-stop solution for all the customers, and the best part is they provide e-ticketing, e-catering, all services. मतलब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन केटरिंग ऑप्शंस चूज कर सकते हो, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट की जो स्ट्रेंथ है कि ये रेलवे, नॉन रेलवे, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सर्विसेज में ऑपरेट करती है. एक्सक्लूसिवली ऑथराइज्ड बाय इंडियन रेलवे टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर. आपने सुना होगा रेल नीर करके एक इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें वो अपना खुद का वाटर प्यूरिफिकेशन के बाद बॉटल जैसे बिस्लैरी की आती है वैसे रेल नीर बनाते हैं, एंड सिर्फ वही आपको रेलवेज में प्रोवाइड किया जाता है जिसका रेवेन्यू इसी कंपनी को जाता है. जो अलग अलग सेगमेंट में जो इनका ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है. एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर टूरिज्म, इंडिया इज एन अट्रैक्शन. स्टिल टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज अनटैप्ड और वेरी स्लाइटली टैप्ड टिल नाउ, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, आपको चाहे बीचेस देखना हो, चाहे आपको हिल स्टेशंस देखना हो, चाहे आपको डेजर्ट्स देखना हो, चाहे आपको स्नो देखनी हो, सारी चीजें आपको इंडिया में अवेलेबल है. अदरवाइज अगर आप बात करो कि आपको डेजर्ट्स देखना है तो आप दुबई घूमने जाओगे, अगर आपको आइलैंड देखना है आप सिंगापुर जाओगे. सो यू नो इस तरीके से बाइफर्केशन है. बट इंडिया इज अ कंट्री क्योंकि वो इतनी बड़ी है और इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो इसमें टूरिज्म का डेफिनेटली बहुत स्कोप है. यहाँ का कल्चर बहुत रिच है. ऑल दीज आर रियल अट्रैक्शन टू फॉरेन विजिटर्स, एंड इंडियन रेलवेज इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है. महाराजा एक ट्रेन है जो लग्जरी ट्रेन की कैटेगरी में आती है जिसमें दे प्रोवाइड ऑल द टूरिज्म सर्विसेज, और उसमें टिकट्स आर रियली कॉस्टली बट पीपल डू बुक, मतलब स्पेशली द फॉरेन विजिटर्स. इसी तरह से और भी कई सारे इसके फॉर गोवा एंड फॉर अदर एरियाज बहुत सारी इस तरह की लग्जरी ट्रेन्स है जो लग्जरी पैकेजेस के साथ में लॉन्च की गई है. नई बहुत सारी ट्रेन्स वगैरह लॉन्च की जा रही है जो मैं आपको आने वाले अभी टाइम पे वीडियो में बताऊंगी. Let's have a look at the industry overview of railway sector in India. So the graph on your screen, railway passenger traffic, if you see from financial year 14 till 18, it's growing at a CAGR of -2%. So almost it's a flat curve. So basically why we have taken data only till financial year 18, क्योंकि 19 में इसका IPO आया था, that is why हमने financial year 19 तक का डेटा इसमें लिया है. और फिर उसके बाद अक्टूबर 19 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ एंड मार्च 20 से हम कोविड टाइम्स में एंटर कर गए. पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 हम लोगों ने देखा, तो ऑब्वियसली टूरिज्म, ट्रेन्स, रेलवेज, ये सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है पेंडेमिक की वजह से. और उसके बावजूद अक्टूबर में 300 रुपए में ये स्टॉक जब आईपीओ आया उसके बाद से अभी तक इसने इतनी रैली शो कर दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ऑलमोस्ट लॉकडाउन और कोविड पेंडेमिक में ही है. फॉरेन टूर्स एंड ट्रेवल्स तो एकदम ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड रहा है इस पीरियड में. सो दिस इज वाई हमने उस टाइप का ग्राफ लिया है. अगर रेलवे फ्रेट ट्रैफिक का आप ग्राफ देखो आपकी स्क्रीन पर है, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर आप ग्राफ देखो तो आपकी स्क्रीन पर है. इट्स लाइक always on the growth side. The customer base is increasing, right? अगर IRCTC की कैटरिंग रेवेन्यू आप देखोगे तो आपकी स्क्रीन पर है, इट इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 7.5 to 8.5%. एंड ई कैटरिंग का अगर आप देखोगे तो इट इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 541%. Similarly, if you look at e-catering revenue,
it has grown at a CAGR of 609%. If you look at e-booking industry, it has grown at a CAGR of 20 to 21%. So this is how people are shifting from offline to online mode. लेकिन ट्रेन still most preferred mode of transportation है. एयरलाइंस ने अभी तक 100% टेक ओवर ना किया है ना इंडिया जैसी कंट्री में वो कर सकता है. Besides this, as I told you, they are coming up with a lot many domestic tour packages, holiday packages, sightseeing. They provide customized, tailor-made packages and गवर्नमेंट कंपनी होने का एक और फायदा इसको मिलता है. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ऑल ओवर इंडिया, बी इट इन बैंकिंग एंड बी इट इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको LTA मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है. तो उसमें दे गिव LTC टूर्स और LTC पैकेजेस टू ऑल देयर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. तो उसके ही थ्रू काफी अच्छा रेवेन्यू इन्हें आ जाता है. If you look at the branding, the famous websites and applications of IRCTC are IRCTC Rail Connect, www.irctc.co.in, e-catering, air ticketing, tourism, Maharaja Express, Buddhist train, IRCTC, iMudra, lot many things, and cruise now is a new thing. अभी तक इस पे नहीं आया है. So definitely the branding, the industry, the company, the sector, everything is very attractive, very lucrative. And see, जब ये IPO लेके आई थी कंपनी तो उनके टूरिज्म होराइजन में और ज्यादा एक्सपैंड करने के बहुत ज्यादा वो प्लानिंग थी, लेकिन वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाई एंड वी एंटर्ड इनटू कोविड पेंडेमिक. इसीलिए अभी ऑल्दो थर्ड वेव इज एक्सपेक्टेड, स्टिल आप रोज IRCTC की नई न्यूज सुन पा रहे हो कि क्रूज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. दे वर ऑल प्रिपेयर्ड. तो this after the end of this COVID era, definitely IRCTC has a very bright future. We will be looking at the financials and we would be comparing these financials with the financials which it showed at the time of launch of the IPO. तो आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इनकी इनकम देखोगे तो जून 20 लॉकडाउन हैपेंड इन मार्च 20, तो जून 20 में इनका 156 करोड़ था इनकम, सितंबर 20 में कम हुआ, देन दिसंबर में ये बढ़ के 245 करोड़ हो गया, मार्च 21 में और बढ़ के 358 करोड़ हो गया, देन जून 21 में बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक वापस थोड़ा कम हुआ, 257 करोड़ हुआ, बट स्टिल नॉट बैड. सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ऑब्वियसली जून 20 में तो इट वाज नेगेटिव 24.63 करोड़, देन इट वर्कड आउट थोड़ा सा and it was 32.63 crore, and then it was reviving and it touched 103.79 crore in March, and again now it is 82.52 crore in June because of the second wave, but again it would revive hopefully if third wave does not come. अगर हम इसको कंपेयर करें इसके प्री कोविड टाइम से, जब इसका IPO आया था, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये नंबर्स मिलियंस में है, तो इसको आप क्रोर में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे. आप नीचे प्रॉफिट एंड लॉस वाली लाइन देखिए. मार्च 2019 में इट वाज 272 करोड़, मार्च 2018 में इट वाज 220 करोड़ एंड मार्च 2017 में इट वाज 229 करोड़. तो यानी ये IPO जब वो लेके आए उस टाइम पे उनको ऑलमोस्ट 200-250 करोड़ का प्रॉफिट था एंड दे लॉन्च द IPO रेट ऑफ 320 रुपीज, एंड अभी ये लेवल तो टच करा ही नहीं है अभी तक किसी भी क्वार्टर में because of this COVID pandemic since June 20. Still the stock has moved so much, so it definitely has a good potential. If we talk about the latest news or events that has happened, New Delhi railway station pe they've come up with a world class executive lounge. They are coming up with a Sri Ramayan Yatra in which they would be providing a 17-day long pilgrimage package. उसके अलावा IRCTC क्रूज दे आर कमिंग अप विद मंथली पास सर्विस, जो पहले भी होती थी, अभी बीच में बंद हो गई थी. नाउ अगेन दे हैव स्टार्टेड दैट फॉर 56 ट्रेन्स. सो भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन दे आर स्टार्टिंग. सो अ लॉट मेनी थिंग्स आर बीइंग done because obviously the company had great plans of expansion which are now being executed. Now the major news before the strategy, IRCTC ने जो स्प्लिट अनाउंस किया उसमें पहले IRCTC का जो शेयर था वो था 10 फेस वैल्यू का. अब आफ्टर स्प्लिट इट इज बीइंग स्प्लिटेड, वन शेयर वुड बी स्प्लिटेड इनटू 5 शेयर्स. तो जो नए 5 शेयर होंगे उनकी फेस वैल्यू होगी 2 रुपीज. सो फॉर एग्जाम्पल जब स्प्लिट एग्जीक्यूट होगा रिकॉर्ड डेट के बाद में, जब इसकी डेट होगी उस दिन
अगर स्टॉक प्राइस है 5,000 रुपीज, तो जो स्प्लिट वाले 5 शेयर्स होंगे उनका प्राइस हो जाएगा 1,000 रुपीज ईच। यानी जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन द मार्केट कैप रिमेन सेम, जो लोगों का कैपिटल है वो उतना ही रहता है। सो दिस इज हाउ स्प्लिट वर्क्स। नाउ स्प्लिट की जो न्यूज आई थी वो अगस्त 21 में आ गई थी, जस्ट उस टाइम पे स्टॉक वाज ऑलमोस्ट अराउंड 2400। रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं आई है। तब से अब तक 2400 से 3600 तक की रैली तो ऑलरेडी ये स्टॉक शो कर चुका है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि क्या अब जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, उन्हें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए या स्टिल होल्ड करना चाहिए, और क्या फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। सो गाइज, इफ यू टॉक अबाउट माय ओपिनियन, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो स्टॉक है, जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद 1200 1400 के लेवल्स इसने बहुत जल्दी टच कर लिए थे डिस्पाइट ऑफ दिस पेंडेमिक। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि जो ये स्टॉक है ये 5000 से 7000 लेवल्स टच कर लेगा बिफोर स्प्लिट, ताकि स्प्लिट होने के बाद में 1000 से 1500 के रेंज में हर स्टॉक इसका हो जाएगा 1:5, मतलब एक स्टॉक 5 शेयर्स में स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होने के बाद जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो 1000 से 1500 के रेंज में रहेगी। तो अगर 5000 पे होता है स्प्लिट तो 1000 रहेगी, 7000 पे होता है तो अकॉर्डिंगली 7000 डिवाइड बाय 5। So this is what I assumed, and eventually then again it would increase। तो 2000 तक के लेवल फिर ये स्प्लिट के बाद इंडिविजुअल स्टॉक अचीव कर लेगा। यानी अगर आज की डेट में हम बात करें तो 10,000 तक के लेवल से ये स्टॉक अचीव कर लेगा। जो अभी मुझे इसमें इसका ग्रोथ पोटेंशियल, इसके फाइनेंशियल्स, इसका एक्सपेंशन प्लान और ये सारी चीज देख के लग रहा है, क्योंकि IRCTC ऐसी कंपनी जो मेनली टूरिज्म में है, जो रेलवेज में है, उसके लिए कोविड से ज्यादा बुरा समय नहीं आ सकता था। ये दिस इज लाइक द वर्स्ट दे हैव सीन, और उसके बावजूद दे आर परफॉर्मिंग। तो गुड इज येट टू कम, सो ऑब्वियसली द कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडर को अपना कैपिटल जो है उसको रोटेट करना है, उनको अपना प्रॉफिट्स बुक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर है और अगर आप इन्वेस्टर है तो आप इस शेयर को होल्ड करिए एटलीस्ट दिवाली तक, एंड यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। अगर आपने अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं करा है तब भी आप इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर सिर्फ आप इन्वेस्टर हैं नॉट ट्रेडर। और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में कीजिए, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ BH रूल अप्लाई करके करिए, 1 2 इस तरीके से कीजिए। कंसोलिडेशन टाइम टू टाइम होंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार ये स्टॉक अभी FNO बैन में जा रहा है। व्हाट इज FNO बैन? फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो पोजीशंस लोग क्रिएट करते हैं कि 1 मंथ बाद में इस पे सेल होगा या इस पे बाय होगा ये स्टॉक, तो उसको जब अगर सेबी बैन कर देता है किसी स्टॉक को FNO में, इसका मतलब होता है कि उस टाइम पे जितने दिन तक वो बैन है फ्रेश पोजीशंस नहीं क्रिएट की जा सकती उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो सिंस IRCTC में बहुत हैवीली मूवमेंट हो रही है और लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, इसके कारण इसमें बहुत ज्यादा FNO पोजीशंस भी क्रिएट हो रही है। तो आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड सेबी यूजेस दिस FNO बैन थिंग, जिससे कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन स्टॉक में नहीं हो सके। तो इसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव या डरने वाली बात नहीं है। FNO बैन में रहेगा तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, FNO बैन जैसे खुलेगा अगेन द स्टॉक वुड शो अ ह्यूज रैली। सो डेफिनेटली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्टॉक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।